हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड जानेंगे भारतीय कृषि के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कृषि सिंधु सभ्यता के काल से चल रही है, यानी वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ और आगे चल कर के जितने भी शासक हुए, चाहे मौर्य वंश हुए, चाहे आगे चल के दिल्ली सल्तनत हुआ, चाहे ब्रिटिश काल हुआ, फिर आगे चल कर के स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में कृषि व्यवस्था 1960 के बाद हरित क्रांति के बाद कैसे विकसित हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। तो इस तरह से भारतीय कृषि की एक अपना इतिहास है। लेकिन आज हम लोग चूँकि इंडियन एग्रीकल्चर के जो फीचर हैं उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अलग वीडियो है। भारतीय कृषि का इतिहास का उसके संदर्भ में अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारतीय कृषि। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारा मैटर है और भारतीय कृषि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि पहली विशेषता क्या है, मानसून पर निर्भरता। जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत में कुल क्षेत्रफल का 45% ही सिंचित क्षेत्र है। तो यानी 45% सिंचित क्षेत्र है, जबकि लगभग 55% मानसून पर निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में आज भी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और आज भी भारत में किसान जो हैं मानसून पर निर्भर हैं। आज भी देश में उतना विकास, सिंचाई के साधनों का विकास उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में होना चाहिए था। तो इस तरह से भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई के साधन है, जहाँ पे नहरों का विकास हुआ है, नदियों पे जहाँ पे लगातार वर्ष भर जल होते हैं, वहाँ के माध्यम से सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो पाती है। लेकिन दक्षिण भारत में मानसून पर निर्भर होने के कारण चूँकि वहाँ पे नदियाँ सूख जाती हैं, नहरों में भी जो है पानी सप्लाई नहीं हो पाता, नलकूपों में भी जल स्तर गिर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे विकास न होने के कारण जो है कृषि मानसून पर निर्भर है और जिसके कारण ये एक विशेषता है कि भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। हमारे यहाँ सिंचाई के साधनों का विकास उतना नहीं हो पाया है। आगे देखेंगे इसी क्रम में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जो किसान है यहाँ पे केवल भोजन के लिए कृषि करता है। व्यावसायिक कृषि बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि दूसरे देशों में जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको व्यवसायिक रूप में किया जाता है, व्यापारिक रूप में किया जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में विदेशी जो है मुद्रा प्राप्त हो सके। लेकिन भारतीय किसान जो है केवल अपने भरण पोषण के लिए ही कृषि कार्य करता है। तो इस तरह से भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। तो भारत में खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है खाद्यान्न फसलों के लिए निर्भरता बढ़ी है और ऐसे में भारत में 75% खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कितने % खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसा कि 75% खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूँ है, चावल है, चना है, मटर है या फिर अन्य फसलें हैं, खाद्यान्न से रिलेटेड दालें हैं, वो सब उगाई जाती हैं। तो खाद्यान्न फसलों का जो औसत है यहाँ पे 75% है। तो खाद्यान्न फसलें 75% उगाई जाती हैं और शेष भाग पर यानी 25% पे व्यापारिक फसलें जैसे जूट है, कपास है, ये उगाई जाते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि जूट व्यापारिक फसलें कौन सी हैं या फिर खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। तो भारत में जो औसत आंकड़ा है कि 75% खाद्यान्न फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं और 25% व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। तो ये भारतीय कृषि की अपनी एक विशेषता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगला, क्षेत्रीय विविधताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं, जलवायु और मिट्टी की विविधता पाई जाती है। भारत में जलवायु और मिट्टी की विविधता पाई जाती है। भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इस तरह से अलग अलग जलवायु और अलग अलग मिट्टी पाए जाने के कारण उत्पादन और खाद्यान्न फसलें जो हैं या फिर अन्य जो फसलें हैं उनकी भी अपनी एक विशेषता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि उनके अनुकूल मिट्टी चाहिए। अलग फसलों के लिए जैसा कि आप जानते हैं हर फसल के लिए उसके अनुकूल मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से उसके अनुकूलता के आधार पे वे क्षेत्र, उन क्षेत्रों में फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में क्या अलग विविधता है, जलवायु और मिट्टी की। कहीं काली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी है, यानी दोमट ही जलोढ़ कहते हैं, यानी इसके दो रूप हैं, जैसे खादर और बांगर जलोढ़ है।
तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, कहीं लैटेराइट पाई जाती है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी की विविधता और जलवायु की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये भारतीय कृषि की विशेषता है और इस तरह से इन विविधताओं के कारण भूमि की उत्पादकता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। तो भूमि की उत्पादकता का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में उत्पादक क्षमता ज़्यादा होती है, लैटेराइट मिट्टी या फिर अदर क्षेत्रों की जो मिट्टियाँ उसकी उत्पादक क्षमता सभी फसलों के लिए नहीं होती। तो इस तरह से उत्पादक स्तर भी प्रभावित होता है। ये भारतीय कृषि की विशेषता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि जोतों का आकार छोटा। कृषि जोतों का इकोनॉमिक लैंग्वेज है, यानी शब्दावली को समझेंगे। कृषि का जो आकार है, भूमि का जो आकार है बहुत छोटा है और ये भारतीय कृषि की विशेषता है। यानी भारतीय कृषि में जोतों का आकार छोटा है, लगभग 58% जोतों का आकार छोटा है। तो इस तरह से ज़्यादातर जो खेत हैं भारत में किसानों के पास 58% खेतों का जो आकार है बहुत ज़्यादा छोटा है। ये भारतीय अपनी कृषि की एक अपनी विशेषता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में तो कृषि बेरोजगारी। भारत में अधिक मात्रा में छोटे किसान व मजदूर पाए जाते हैं जिन्हें वर्ष में केवल 4 या 5 महीने ही रोज़गार मिल पाता है। तो जैसा आपको देख रहे हैं कि भारत में छिपी बेरोज़गारी है। छिपी बेरोज़गारी क्या होती है अलग वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, लेकिन एक सरल शब्दों में ऐसे आप समझ लें कि भारतीय किसान जो है खेत में लगा रहता है वर्ष भर, जबकि जैसे 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन परिवार के सभी सदस्य उसमें लगे रहते हैं, जबकि उनको उसके उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भारतीय किसान कुछ ही महीने वर्ष भर में उसको रोज़गार मिलता है, बाकी समय वो खाली रहता है, ऐसे ही लगा रहता है। तो इस तरह से ये छिपी बेरोज़गारी है और ये छिपी बेरोज़गारी भारतीय कृषि की एक विशेषता है। तो भारत में जो किसान हैं उन्हें केवल 4-5 महीने ही रोज़गार मिल पाता है, बुवाई के समय, कटाई या मड़ाई के समय, और बाकी समय में वे खाली रहते हैं। तो इस तरह से भारतीय कृषि में अपनी एक विशेषता है कि यहाँ पे छिपी बेरोज़गारी है भारतीय कृषि में, और छिपी बेरोज़गारी के शिकार भारतीय किसान हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कृषि स्वामित्व का असमान वितरण। भारत में कृषि के स्वामित्व का असमान वितरण है। यहाँ पे 10% व्यक्तियों के पास कुल कृषि योग्य का लगभग 51% है। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जितनी भूमि है उनमें से कृषि योग्य भूमि का 51% भाग इन 10 लोगों के नियंत्रण में है, और बाकी ज़मीन जो है यानी 49% ऐसे कह सकते हैं, 49% जो कृषि योग्य भूमि है उसमें 90% लोगों का नियंत्रण है। तो ये अंतर है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और किसी के पास बहुत कम है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है और कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कम भूमि है। तो ये आंकड़े आपको दिख रहा है कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नियंत्रण कृषि योग्य भूमि पर, 51% जो जितनी कृषि योग्य भूमि है उनमें से 51% भूमि पर नियंत्रण कितने परसेंट लोगों का है, मात्र 10% लोगों का। यानी ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत बड़े भूमि मात्रा है, ज़्यादा ज़मीनें हैं, और 90% जो किसान हैं उनको उस 49% पर नियंत्रण। तो ये अंतर है, इस अंतर को समझना होगा और यही भारतीय कृषि की विशेषता है। नेक्स्ट स्टेप में उत्पादन की परंपरागत तकनीकी। उत्पादन की परंपरागत तकनीकी से तात्पर्य है कि आज भी भारत में कुछ ही क्षेत्रों में केवल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के साधनों का प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में किसान निर्धन है, कई सारे फैक्टर हैं जहाँ पे उन्नत किस्म के तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। तो जैसा आपको देख रहा है बोर्ड पे कि उत्पादन परंपरागत तकनीक यानी पुराने साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान समय में केवल पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान है, इन्हीं कुछ क्षेत्रों में नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। और भारत के ज़्यादातर अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश राज्यों में परंपरागत तकनीकी यानी पुराने साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसके पीछे भी एक कारण भी है। परंपरागत तकनीकी के पीछे भारतीय निर्धनता भी है और भूमि का आकार छोटा है। जब भूमि का आकार छोटा होगा तो बड़े मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भूमि के मशीनों के प्रयोग करने के लिए भूमि का आकार बड़ा होना चाहिए, तो भी एक फैक्टर है। अगले स्टेप में भारतीय किसान जागरूक नहीं है, ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट है भारतीय किसान निर्धन है, तो मशीनों का प्रयोग सभी नहीं कर सकते भारत में। तो बहुत सारा फैक्टर है जिसके कारण भारत में तकनीकी प्रधान व्यवस्था बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है कृषि में। आगे स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में श्रम प्रधान तकनीकी। भारत में जनसंख्या अधिक है
खेत छोटे हैं, तो ऐसे कंडीशन में छोटे खेतों में जनसंख्या भी ज़्यादा है, परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, मशीनों का प्रयोग चलाना संभव भी नहीं है और निर्धनता है वो भी एक कारण है। तो भारतीय जो कृषि है उसमें श्रम की प्रधानता, यानी भारत में पूंजी की तुलना में श्रम की प्रधानता दी गई। जैसा आप दिख रहा है बोर्ड पे, भारतीय कृषि में पूंजी की तुलना में श्रम की प्रधानता। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है किसकी प्रधानता है, तो भारतीय पूंजी की तुलना में श्रम की प्रधानता ज़्यादा है, यानी श्रम ज़्यादा लगता है। इसका कारण खेतों का जो आकार है वो छोटा होना है और कृषि उपकरणों व पूंजीगत साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके कारण भारतीय प्रधान श्रम, तकनीकी प्रधान नहीं है बल्कि श्रम प्रधान कृषि है। नए शीर्षक में देखेंगे निम्न कृषि उत्पादकता। भारत में कृषि उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। तो भारत में कृषि उत्पादकता कम है, प्रोडक्शन कम होता है, जबकि अमेरिका के बाद जितने भी भूमि कृषि योग्य भूमि है वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका के पास ज़्यादा है और अमेरिका के पास फिर सेकंड नंबर पे इंडिया का पोजीशन है। यानी पूरे विश्व में जो कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं पहले नंबर पर अमेरिका, सेकंड नंबर पे भारत है। लेकिन इसके बाद भी अधिक मात्रा में भूमि होने के बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। चीन ज़्यादा उत्पादन करता है कुछ विशेष बीजों में, जैसे गेहूँ है या अदर है। तो ऐसे कंडीशन में भारत में उत्पादकता के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे सिंचाई के साधनों का कमी है, यहाँ पे वर्षा पे निर्भरता है, मानसून पे निर्भरता है, या फिर किसान जागरूक नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण भारत में प्रोडक्शन डाउन है, निम्न है प्रोडक्शन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है और इस कारण जो है यहाँ पर उत्पादक जो है बहुत कम है। यानी भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा आपको दिख रहा है, इसके बाद जो है भारत की स्थिति है, लेकिन फिर भी भारत में प्रोडक्शन बहुत कम है। निम्न है नए सिस्टम में विविध फसलें, यानी भारत में फसलों के 3 प्रकार के मौसम हैं। जैसा आपको दिख रहा है रबी है, खरीफ है, जायद है। भारत ही एक ऐसा देश है, बहुत कम देशों में 3 ये ऋतुएं होती हैं, क्योंकि भारत को इसीलिए कहा गया है उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत में एक ऐसी परिस्थितियां हैं, उत्तर भारत में जहाँ ठंडा मौसम रहता है, वहीं दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में सम मौसम होता है। जलवायु में विविधता पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इतना विशाल भारत है, तो ऐसी परिस्थितियों का लाभ भारत को मिलता है। और यहाँ पे रबी, खरीफ, जायद 3 शस्य ऋतुएं हैं और 3 शस्य ऋतुओं में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं रबी की फसल जिसमें गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, राई है, उत्पादन किया जाता है। जायद की फसल में सब्जियां व फल उगाए जाते हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है और खीरा है। और इसी क्रम में नेक्स्ट खरीफ की फसल है जिसमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, तेल है, मूंगफली है। तो इस तरह से भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं और इस 3 शस्य ऋतुओं में एक ग्रीष्म काल की है, एक शीत ऋतु है और उसके मध्य की है। तीनों के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं रबी की फसल जो शीतकाल की फसल है, ये सारे जो है उत्पादन किए जाते हैं। इसी क्रम में जायद है, जैसे सब्जियाँ फल है, तो ये रबी और खरीफ के मध्य जो है इसका उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है खरीफ, जो मानसून के आगमन के समय स्टार्ट होता है। तो इस तरह से भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं और इस 3 शस्य ऋतुओं में इन 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है मिश्रित खेती। भारतीय किसान एक ही खेत में एक से अधिक फसलें बोते हैं, जैसे एक खेत में गेहूँ, जौ, चना आदि का उत्पादन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी वीडियो में बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भारतीय कृषि किन विशेषताओं के कारण विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे विकास हो रहा है, सिंचाई के साधनों का धीरे धीरे विकास हो रहा है। हरित क्रांति के आने के बाद जैसे जैसे हम लोग उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन की मात्रा बढ़ी है और इस तरह से भारतीय कृषि की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक विशेषता है। तो आज की वीडियो में